मुंबई शहर लगता है फिर से 90s के दशक में फिसलने लगा है। वहाँ की भीड़ भाड़ ठीक वैसी ही है। ग्लैमर का तड़का भी पहले की तरह ही लगता है। बस कमी थी तो अंडरवर्ल्ड की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज के कड़ी मेहनत के बाद मुंबई से बाहर निकाला जा चुका था। लगता है एक बार फिर से अंडरवर्ल्ड माया नगरी में पांव पसारना शुरू कर चुका है। हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे। बीते दिनों जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और नेता बाबा सिद्दीकी की विजयादशमी के दिन मुंबई के बांद्रा में हत्या हुई, उसने सबको सकते में डाल दिया। साथ ही यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या देश की फाइनेंशियल कैपिटल एक बार फिर गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड के खौफ वाले दौर का गवाह बनने जा रही है। सड़कों पे शूट आउट, गैंग वॉर और बड़े कारोबारियों, बिल्डरों, फिल्मी हस्तियों को धमकियां देना, वसूली, यहाँ तक कि हत्या भी मुंबई के लिए कोई नई बात नहीं है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है। बीते कुछ सालों में लॉरेंस बिश्नोई का नाम हाई प्रोफाइल क्राइम्स में सामने आया है। ढेरों हत्याओं में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है जब कोई गैंगस्टर किसी नेता या अभिनेता से ज्यादा सुर्खियां बटोरे। लॉरेंस बिश्नोई के हाई प्रोफाइल क्राइम्स में सिद्धू मूसेवाला का मर्डर भी शामिल है। एक तरफ कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो निर्जर हत्याकांड के बाद भारत पर नए आरोप लगा रहे हैं। कनाडाई पुलिस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भारत सरकार पर नया आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत सरकार लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर कनाडा में होने वाले मर्डर्स को अंजाम दे रही है। हालांकि यह स्टेटमेंट बेबुनियाद है। ये कैसे संभव है जब लॉरेंस खुद ही 2014 से जेल में बंद है। पिछले साल एनआईए ने 128 पेज का चार्जशीट सबमिट किया और उसमें कहा गया है कि कैसे बिश्नोई गैंग हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। एनआईए ने यह भी बताया कि कैसे वह 700 शूटर्स को कंट्रोल करता है, उनसे मर्डर, किडनैपिंग और फिरौती करवाता है। कैसे एक मिडिल क्लास का लड़का इतने बड़े लेवल का हाई प्रोफाइल क्रिमिनल बना, कैसे इसकी शुरुआत हुई और जेल में रहकर अपने गिरोह की नेटवर्क को मैनेज करता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में विस्तार से बताएंगे। एक पुलिस वाले के घर में जन्मे लॉरेंस ने कॉलेज के वक्त से ही अलग रास्ता अपना लिया था। उसने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई अबोहर में पूरी की और फिर कॉलेज के लिए साल 2010 में चंडीगढ़ चला गया। सेक्टर 10 के डीएवी कॉलेज में पढ़ने के दौरान से ही वह स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव था। साल 2011-12 के दौरान लॉरेंस पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र संगठन यानी कि SOPU का अध्यक्ष भी रह चुका है। लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हुए वकालत की पढ़ाई पूरी की और साथ ही अपराध की दुनिया में भी सक्रिय रूप से काम करता रहा। इस दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ में ही गंभीर अपराध करने शुरू कर दिए। लॉरेंस पर 2010 और 2012 के बीच हत्या के प्रयास, निजी जमीनों पर अतिक्रमण करना, जानलेवा हमला करना, डकैती के मामले जैसे आरोप लगे और बहुत ही जल्द लॉरेंस का नाम अपराध की दुनिया में छाने लगा। छोटे मोटे अपराधों से शुरुआत करने के बाद उसने आगे चलकर खुद का एक गैंग बना लिया। लॉरेंस का एक अनूठा तरीका था। वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रत्येक अपराध के बारे में पोस्ट करता था, जिससे उसकी गैंग में उसके जैसी सोच रखने वाले और यूथ शामिल हुए। दिलचस्प बात यह है कि सालों से जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई सलाखों के पीछे से ही क्रिमिनल एक्टिविटीज का नेतृत्व करता है। उसका नेटवर्क भारत के साथ साथ विदेशों में भी फैला हुआ है। वह पंजाब यूनिवर्सिटी के एक छात्र संगठन से जुड़ा। उसी दौरान उसकी मुलाकात छात्र संगठन के अध्यक्ष गोल्डी बराड़ से हुई। गोल्डी से मिलने और यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में आने के बाद बिश्नोई के कदम अपराध की दुनिया की ओर मुड़ गए। उसने अवैध गतिविधियों में शामिल होना शुरू कर दिया। लॉरेंस बिश्नोई के गैंगस्टर बनने के पीछे यह भी कहा जाता है कि वो अबोहर में एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ता था। उस समय उसकी एक दोस्त थी, दोनों डीएवी में पढ़ते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद होने वाली गैंग वॉर में उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हो गया, जिसका बदला लेने के लिए वह पूरी तरह अपराध की दुनिया में कूद गया। लॉरेंस बिश्नोई स्टूडेंट पॉलिटिक्स के रास्ते अपराध की दुनिया में दाखिल हुआ। जुर्म की दुनिया में लॉरेंस की एंट्री कराई फाजिल्का के गैंगस्टर से नेता बने जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी ने। चंडीगढ़ पुलिस के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ शहर में 7 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें से 4 में उसे बरी कर दिया गया, जबकि 3 अभी भी लंबित हैं। 2014 से वह जेल में बंद है। हालांकि साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई मोहाली पुलिस की हिरासत से भागने में कामयाब रहा था, लेकिन उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद वो जेल के अंदर से ही अपना नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग अंतर्राष्ट्रीय अपराधों में भी संलिप्त माना जाता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और ड्रग तस्करी भी शामिल है।
लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर गंभीर आरोप होने की वजह से ईडी भी उसके मामले खोलने में लगी है। बिश्नोई पर हत्या के लिए धारा 302, हत्या के प्रयास के लिए धारा 307 और खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए धारा 326 के तहत मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लॉरेंस पर घातक हथियारों के साथ दंगा करने के चलते धारा 148 के तहत केस दर्ज है। उसके ऊपर अपराध से संबंधित सबूतों को गायब करने के लिए धारा 201 भी लगाई गई है। अन्य आरोपों में अपराधियों को शरण देने के लिए धारा 212 और आपराधिक साजिश के लिए धारा 120B शामिल हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं। लॉरेंस का नाम अब तक जुर्म की दुनिया में स्थापित हो चुका था। उसके नाम से पंजाब से लेकर दिल्ली तक फिरौती मांगी जा रही थी। इसके बाद मई 2022 में जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या हुई तो इसकी जिम्मेदारी कनाडा में छिपे बैठे बिश्नोई के साथी गोल्डी बराड़ ने ली। उसने दावा किया कि बिश्नोई गैंग ने मूसेवाला को मरवाया है। इसके बाद लॉरेंस के हौसले इतने बढ़े, नवंबर 2023 में उसकी गैंग ने एक और पंजाबी सिंगर गिप्पी ग्रेवाल के घर पर फायरिंग कराई। अभी अप्रैल 2024 की बात है, बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। बिश्नोई ने एक हिट लिस्ट जारी की जिसमें अभिनेता सलमान खान का नाम भी था। गैंगस्टर ने पुलिस को बताया कि यह राजस्थान में बिश्नोई समुदाय को श्रद्धांजलि देने के लिए था, क्योंकि अभिनेता ने समुदाय के लिए पवित्र काले हिरण का शिकार किया था। बिश्नोई ने सलमान खान को मारने के लिए नेहरा और अन्य को मुंबई भेजा। बिश्नोई समुदाय काले हिरण प्रजाति को पवित्र मानता है और उनकी पूजा करता है। दरअसल 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार करने का मुद्दा सामने आया था, जिसमें सलमान खान, तब्बू सहित कई नाम सामने आए थे। गैंग की तरफ से सलमान खान और उनके परिवार को 2022 और 2023 में धमकी भरी चिट्ठी भी मिली थी। सलमान खान को मिली धमकी में कहा गया था कि उनका हश्र भी सिद्धू मूसेवाला जैसा ही होगा। देश का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पिछले कई सालों से जेल में बंद है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही पूरी गैंग को ऑपरेट करता है। कई बार लोगों को यह सुनकर ताज्जुब होता है कि जेल की काल कोठरी में बंद शख्स इतने हाई प्रोफाइल क्राइम कैसे कर सकता है। बेशक यह सब आसान नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि लॉरेंस बिश्नोई पर उसका परिवार हर साल 35 से 40 लाख रुपए तक खर्च करता है। जी हाँ, यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बिश्नोई के कजन रमेश बिश्नोई ने किया है। विडंबना ये है कि लॉरेंस बिश्नोई के बढ़ते आतंक के बाद भी अलग अलग राज्यों में कानून व्यवस्था संभालने वाली पुलिस उसको रोक पाने में सफल नहीं हो पा रही है। अगर किसी दुर्दांत अपराधी को जेल में रहकर भी मनमानी करने का अवसर मिल जाता है तो यह वास्तव में कानूनी व्यवस्था लागू कराने वाले कार्य क्षमता पर क्वेश्चन मार्क है।